जय माँ गंधर्व वासिनी। सदगुरुदेव गुरु महादेवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्व वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। वर्तमान और आने वाले समय की आवश्यकता स्वर्ण आकर्षण भैरव है। वर्तमान समय ग्रहों की दृष्टि से अत्यंत निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। ग्रहों की स्थिति विशेषतः शनि, राहु, मंगल और गुरु के गोचर में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे आर्थिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदा और मानसिक तनाव, रोजगार संकट और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता को जन्म दे रहे हैं। यह समय साधारण नहीं है, यह सार्थक संघर्ष का है जहाँ केवल मेहनत नहीं बल्कि देवी सहायता की भी आवश्यकता है। हर दिन बढ़ती महंगाई, कम होती आमदनी, व्यापार में हानि, कर्ज में वृद्धि और परिवार में मानसिक आर्थिक दबाव, ये सब आज के ग्रस्त जन की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में यदि केवल लौकिक उपायों पर निर्भर रहकर समाधान की आशा की जाए तो वह सीमित एवं अस्थायी होगी, क्योंकि जिस पर धन कमाने की जिम्मेदारी होती है वह अंदर ही अंदर अपने को बंधा अनुभव कर रहा है और कोई उपाय फलित नहीं हो रहा है। इसीलिए आवश्यकता है ऐसे दैविक मार्ग की सहायता की जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बंधनों को खोले और धन आगमन की रुकावटों को जड़ से हटाए, नए धन आगमन के मार्ग खोले। यह मार्ग है स्वर्ण आकर्षण भैरव की तांत्रिक हवनात्मक साधना का। श्री विद्या साधना में त्रिपुर सुंदरी की उपासना के साथ साथ विभिन्न शक्तियों और उनके सहायक देवताओं की भी साधना की जाती है। स्वर्ण आकर्षण भैरव को श्री विद्या के संपत्तिक संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। जब कोई साधक श्री चक्र की साधना करता है तो उसके चारों दिशाओं में जो भैरव रक्षा कवच स्थापित करते हैं उनमें उत्तर दिशा के रक्षक स्वर्ण आकर्षण भैरव माने जाते हैं। स्वर्ण आकर्षण स्वर्ण मालाओं से विभूषित है और कुबेर और लक्ष्मी को भी धन प्रदान करने वाले हैं। श्री विद्या में भैरव केवल रक्षक नहीं है, वे कार्य सिद्धि के भी कारक हैं। जब साधक श्री चक्र में लक्ष्मी तत्व को जागृत करते हैं तो उससे स्थायित्व देने वाला तत्व स्वर्ण आकर्षण भैरव ही होता है। रुद्र अमल तंत्र हो, काल भैरव तंत्र हो और स्वर्ण भैरव कल्प जैसे ग्रंथों में स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना को विशेष रूप से बताया गया है। शास्त्रों में उनके स्वरूप को धन, वैभव, रत्न, स्वर्ण और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। वे पीत वर्ण के होते हैं, स्वर्ण के समान तेजस्वी, रत्नों से अलंकृत और समस्त संपदा को आकर्षित करने वाले हैं। स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना से कुंडली में द्वितीय, एकादश, नवम और दसम भावों का सक्रिय होना देखा गया है। उनकी साधना विशेष रूप से शुक्र, बुध और गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव में वृद्धि करती है। स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना के मुख्य 4 भाग है: तर्पण, अभिषेक, जाप एवं हवन। स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना मूलतः हवन की प्रधानता होती है। स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना केवल भौतिक रूप से संपन्नता के साथ साथ कई पीढ़ियों तक आर्थिक संपन्नता देने वाली है। यह साधना व्यक्ति की आर्थिक चिंता को सदा के लिए जड़ से मिटा देती है। जिस घर में स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना नियमित रूप से होती है उस घर में कभी दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती है। जब व्यक्ति बार बार पैसे की चिंता में उलझा होता है तो उसका मनोबल टूटता है, निर्णय क्षमता कमज़ोर होती है और वह मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर होता चला जाता है। स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना इस चक्रव्यूह को तोड़ती है और व्यक्ति को धन के साथ विवेक प्रदान करती है। आने वाला समय आपको चुनौती दे रहा है, पर यह चुनौती केवल आर्थिक नहीं है, आध्यात्मिक भी है। यह समय आपको पुकार रहा है कि आप स्वर्ण आकर्षण भैरव से जुड़े
जो आपको और आपके परिवार को आर्थिक एवं प्रकृति के प्रकोप से भय मुक्त करे। स्वर्ण आकर्षण भैरव उस दैविक ऊर्जा का साक्षात स्वरूप है। उनकी उपासना से आपको केवल धन नहीं, धैर्य, दृष्टि और दिव्यता प्राप्त होती है। अब समय ये उठने का, जागने का और अपने भीतर छुपे उस भैरव तत्व को जुड़ने का, जो आपको विषम समय में भी स्वर्णिम जीवन प्रदान कर सकता है। स्वर्ण आकर्षण भैरव को समझने से पहले हम स्वर्ण, धन, लक्ष्मी को गहराई से समझना पड़ेगा। बिना समझे हम क्या चाहते हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज के समय में मंदिरों, देवी देवताओं से मांगी जाने वाली मनोकामनाओं में से अधिकतर मनोकामनाएं किसी न किसी रूप से पैसे से जुड़ी होती है। आज के समय की दृष्टि किसी भी चीज को धन की कसौटी पर ही परखती है। अगर कोई योग्य और धन नहीं है उसके पास, तो जीवन में धन के लिए संघर्ष है, तो लोग उसकी योग्यता पर शक करते हैं। इसके विपरीत आपके पास आज के समय में धन से अर्जित होने वाले संसाधन हैं, जैसे मकान, वाहन आदि है, तो आप एक सफल योग्य व्यक्ति होते हैं। सामने वाले की नज़र में मैंने अपने जीवन अनुभव किया है, जब आपके जीवन में संघर्ष आता है तो समस्या यह है आज के समय की कि संघर्ष भी आजकल पैसों का ही तो है संघर्ष माना जाता है। नहीं तो लोग बोलते हैं तुमको क्या समस्या है, तुम्हारे पास सब है। और पैसे का संघर्ष हो तो वो लोग आपको सलाह देते हैं जो खुद आपकी सलाह पर अपने जीवन के निर्णय किया करते थे। आपके पैसे की कमी उनको तुरंत ये अनुभव करवा देती है कि वो आपसे योग्य और सफल है। अब वापस चलते अपने विषय पर, जो स्वर्ण आकर्षण भैरव है। इनके विषय में उत्तर भारत में कम ही लोग जानते हैं। शाक्त शैव संप्रदाय के लोग इनसे परिचित है, पर साधारण उत्तर भारतीय स्वर्ण आकर्षण भैरव के विषय में अनभिज्ञ है। जबकि स्वर्ण आकर्षण भैरव के साधक दक्षिण भारत में अधिक है। इनके मंदिर भी दक्षिण भारत में अधिक है। स्वर्ण आकर्षण भैरव की उत्पत्ति लक्ष्मी और कुबेर की दरिद्रता को दूर करने के लिए हुई थी। उन्होंने भगवान शिव की शरण ली और भगवान शिव के निर्देश अनुसार स्वर्ण आकर्षण भैरव की पूजा और स्वर्ण आकर्षण भैरव की कृपा से उनकी दरिद्रता दूर हुई। वे धन धान्य से पूर्ण हो गए। स्वर्ण आकर्षण भैरव महाराज राजेश्वरी देवी के मंडल के कोषाध्यक्ष है और इनको माँ बगलामुखी के भैरव के रूप में भी पूजा जाता है। इनकी साधना शाक्त संप्रदाय में, इनकी पूजा श्री कुल में श्री विद्या के अंतर्गत की जाती है। स्वर्ण आकर्षण भैरव को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि स्वर्ण क्या है। स्वर्ण अर्थात सोना प्राचीन समय से ही कीमती धातु रही है। मनुष्य का आकर्षण इसके प्रति इसकी खोज के समय से ही रहा है। समाज ने अपनी संपन्नता को स्वर्ण से ही जोड़कर रखा है और देखा है। ये प्राचीन समय से ही नहीं था। आज की अर्थव्यवस्था भी स्वर्ण के आधार पर ही है। एक समय था स्वर्ण का उपयोग आभूषणों के अलावा मुद्रा के रूप में हुआ करता था। आज स्वर्ण सीधे रूप में मुद्रा के रूप में प्रचलित नहीं है, पर आज जो मुद्रा का मूल्य स्वर्ण के आधार पर तय होता है, कोई देश उसकी उतने ही मूल्य की मुद्रा को छाप सकता है जितने मूल्य का स्वर्ण उसके पास हो। स्वर्ण के मूल्य से अधिक की मुद्रा छापने पर समाज की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है और मुद्रा अपना मूल्य खो देती है, जिससे समाज में आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। अमीर और गरीब का प्रतिशत बिगड़ जाता है। इसीलिए स्वर्ण हमारे लिए धन का वास्तविक रूप है। वो बात अलग है कि हम जब ईश्वर से धन मांगते हैं तो रुपये, डॉलर आदि मांगते हैं। शायद ही कोई कहता होगा कि ये प्रभु हमको 1 किलो सोना देना। स्वर्ण देखने में एक कीमती धातु है, पर ध्यान से देखा जाए तो स्वर्ण एक शक्ति है जो धातु के माध्यम से अपने को प्रदर्शित करती है। इसीलिए ये धातु धन का रूप है, क्योंकि ये स्वर्ण की शक्ति को धारण करती है। यही शक्ति आज के मुद्रा को भी शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि स्वर्ण की शक्ति जब मुद्रा की तरफ प्रभावित होती है तो मुद्रा की कीमत उसी हिसाब से मजबूत होती है।
शक्तिशाली होती है। आज हम ये तो समझे कि स्वर्ण मात्र एक धातु है, असली जादू तो उस शक्ति में है जिसका आकर्षण स्वर्ण करता है। यानी धन मूल रूप से एक शक्ति है जो स्वर्ण में निहित होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि फिर लक्ष्मी कौन है। हम यही तो जानते हैं कि वो भगवान विष्णु जी की पत्नी है और धन की देवी, जिनकी कृपा से धन प्राप्त होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि माता धन, देखिए, धन एक ऊर्जा है। ऊर्जा का मुख्य गुण प्रवाह होने में, और अगर वो प्रवाहित नहीं होगी तो उसका उपयोग भी संभव नहीं है। ऊर्जा को प्रवाहित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे एक विद्युत जनरेटर ऊर्जा को उत्पन्न करता है विद्युत को, तो विद्युत ऊर्जा तारों के माध्यम से प्रवाहित होती है और हमारे उपयोग होने वाले उपकरणों तक पहुँचती है। ठीक उसी प्रकार धन की ऊर्जा लक्ष्मी नामक माध्यम में प्रवाहित होती है। लक्ष्मी धन की दिशा प्रदान करने वाला माध्यम है। लक्ष्मी जी एक माध्यम है धन को दिशा देने का। इस प्रकार हम हमारे मन में प्रश्न भी उठते हैं कि जो धर्म के विषय में रुचि रखते हैं उनके मन में कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आएगा होंगे कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी है तो उनके चरणों में बैठी, और दीपावली में लक्ष्मी जी का पूजन विष्णु जी के साथ नहीं बल्कि गणेश जी के साथ होता है, घर में और व्यापारिक स्थलों पर होता है। हालांकि प्रश्न तो आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि विषय स्वर्ण आकर्षण भैरव का है, तो यहाँ लक्ष्मी जी की बात हो रही है। तो बात ऐसी है कि स्वर्ण आकर्षण भैरव को समझने के लिए लक्ष्मी जी और उनके मूल गुणों को समझना आवश्यक है। इसके बिना हमेशा मन में द्वंद्व रहेगा। स्वर्ण आकर्षण भैरव धन के देवता है या लक्ष्मी जी, और धन किससे मांगना है ये भी समझ आएगा कि लक्ष्मी जी की साधना करने के बाद भी साधक धनवान क्यों नहीं होता। देखिए, भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है, वे हम सब जानते हैं। पालन करता मतलब हर वो वस्तु या संसाधन जो जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, उनका स्वामित्व विष्णु जी के पास है। पर वस्तु या संसाधन का अगर प्रसार नहीं होगा तो वस्तु या संसाधन की उपयोगिता जीव के लिए समाप्त हो जाएगी और जीव के अस्तित्व और जीव की वृद्धि पर संकट आ जाएगा। इसीलिए विष्णु जी के स्वामित्व के वाले संसाधनों को जीव में प्रसार या प्रवाहित होना लक्ष्मी जी के माध्यम से ही संभव होता है। इसीलिए लक्ष्मी जी अपने कई रूपों के माध्यम से ये कार्य करती है। इसलिए लक्ष्मी जी को हम अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। जैसे धन के रूप में मुद्रा प्राप्त हो उसके लिए धन लक्ष्मी, वंश वृद्धि के लिए संतान प्राप्त हो उसके लिए संतान लक्ष्मी, ऐसे सभी रूप है वो जिस संपदा को प्रभावित करती है उस प्रकार के नाम से पूजित होती है। अब गणेश और लक्ष्मी जी की बात करते हैं। लक्ष्मी जी के विषय में जान गए कि वो क्या है, कैसे कार्य करती है। अब समझते हैं गणेश जी को कि गणेश जी विघ्न हरता है, बुद्धि ज्ञान के प्रतीक है। वो लक्ष्मी जी के साथ इसलिए है कि वो प्रवाह कला, वो प्रवाह कहाँ, कितना, कब और कैसे होना है उसका प्रबंधन बुद्धि करती है। गणेश जी सृष्टि के अंदर प्रबंधन कार्य करते हैं। सृष्टि क्रम में जो रुकावट आती है उनको मैनेज करने का कार्य भी गणेश जी करते हैं। इसीलिए वो विघ्नहर्ता कहलाते हैं। प्रबंधक होने के नाते बुद्धि के प्रतीक है, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ होती है। जिसे विद्युत की सप्लाई, जहाँ विद्युत उत्पन्न की जाती है वहाँ से हमारे घर तक सीधे नहीं आती है, हमारे घर सब स्टेशन से आती है हमारे घरों की आवश्यकता अनुसार, क्योंकि हमारे घरों की क्षमता हाई वोल्टेज सहन करने योग्य नहीं है। हाई वोल्टेज हमारा अहित नहीं न कर दे, इसका प्रबंधन सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर के रूप में करते हैं। इसीलिए गणेश जी द्वारपाल की श्रेणी में पूजित है। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में विष्णु जी के पालन में उपयोग होने वाले संसाधनों, जीवों तथा जीवों तक व्यवस्थित रूप से प्रसार का कार्य लक्ष्मी जी और गणेश जी
का ही है। एक जीव को जीवन चलाने के लिए मुख्य रूप से कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद की चीज़ें सुविधा की अनंत इच्छाएं हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मांगना, ज़रूरत से ज़्यादा संचित करना व्यवस्थाओं में अवरोध उत्पन्न करता है। लक्ष्मी जी को चंचला भी कहा गया है, क्योंकि उनका स्वभाव चंचल है। जिस प्रकार धन और आवश्यक संसाधनों का प्रसार समाज में सामाजिक अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है, जमाखोरी व्यवस्थाओं को बिगाड़ देती है, इसी प्रकार लक्ष्मी का प्रभाव वहाँ अधिक स्वतः ही होता है, जहाँ से उसका प्रसार अधिक जीवों तक हो सके। इसीलिए नौकरी करने वाले अधिक से अधिक धन व्यापार करने वाले के पास अधिक होता है। इसीलिए लक्ष्मी चाहिए तो उपभोक्ता मत बनो, ऐसे काम करो जो आपको उत्पादक बनाए, जिससे अधिक से अधिक जीवों तक संसाधन उपलब्ध हो। इसका फल ये होगा कि आपके पास कमी नहीं होगी। देखिए, स्वर्ण आकर्षण भैरव को समझने के लिए हमको थोड़ा भैरव को भी समझना होगा। जिससे क्लेश डरता हो वो भैरव है, जो विश्व का भरण करने वाले देवता है। भैरव भगवान शिव के साक्षात स्वरूप है। माया के कारण ये लोग उनके स्वरूप को समझ नहीं पाते। भगवान शिव के कई रूपों में से एक स्वरूप स्वर्ण आकर्षण भैरव का है। भगवान शिव के आपद नामक राक्षस का वध करके देवताओं को संकट से मुक्त करवाया, तब वो आपत्ति उदाहरणक कहलाए। अजामिल नामक राक्षस का वध करके अजामल वधायक कहलाए। कुबेर और लक्ष्मी जी धन भंडार खत्म होने पर उनको पुनः धन प्रदान किए। कुछ ऐसे है हमारा स्वर्ण आकर्षण भैरव। स्वर्ण यानी धन, आज और हमेशा से अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। धन के देवता का स्वर्ण आकर्षण भैरव ही है। इस धन का प्रसार करने की जिम्मेदारी लक्ष्मी जी की ही है। कुल देवी और देवताओं की जिम्मेदारी आपके अस्तित्व को बनाए रखने की होती है। हमेशा से अस्तित्व के लिए धन महत्वपूर्ण रहा है और आज के परिवेश में कुछ ज़्यादा ही रहा है, क्योंकि कलयुग में निवास स्वर्ण में ही किया है। कलयुग आने से पहले जो कार्य समाज में निंदनीय थे आज सम्माननीय हो गए। आज धन की मात्रा मनुष्य की योग्यता और सफलता का मापदंड बन गई है। नौकरी जो कलयुग से पहले निष्कृष्ट कर्म मानी जाती थी, वही कलयुग में महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज के बच्चे बचपन से नौकर बनने के लिए तैयारी करते हैं, नौकर बनने के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं और नौकर बनने के बाद समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी जी जो धन के प्रसार का कार्य करती है, उनका प्रसार दासों की तरह कम ही रहता है। बहुत नगण्य प्रतिशत में ही दास होंगे जिन्होंने अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की हो। दास धन के प्रसार को रोकने का प्रयास करता है। लक्ष्मी प्रसार है, इसलिए चंचलता है, वो रुकती तो है अपना अस्तित्व खोने लगेगी। इसीलिए दासों के जीवन में धन की स्थिरता नहीं रहती। समय समय पर धन के लिए संघर्ष आते रहते हैं। यही कारण है आज लोग कर्जदार हुए घूम रहे हैं। कर्ज का सीधा अर्थ है आय से अधिक खर्च। धन में वृद्धि के लिए लक्ष्मी जी की साधना पूजा करते हैं। लाभ होता भी है, क्योंकि साधना साधक को अपने इष्ट जैसी बनती है, इसका आकर्षण करती है। जब लक्ष्मी साधना की जाती है यानी लक्ष्मी यानी प्रसार आपकी ओर आकर्षित होता है और धन आता है। आप उसको रोकने का प्रयास करते हैं, वो चला जाता है। उसको रोकने का एक ही माध्यम है, आप इस प्रकार का माध्यम बन जाओ कि धन का प्रवाह आपकी तरफ हो जाए। स्वर्णाकर भैरव की साधना ही एकमात्र साधना है जो मनुष्य को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। जो कुबेर और लक्ष्मी जी और देवताओं को धन प्रदान करता है, उसके लिए मनुष्य को धनवान बनना तो कुछ भी नहीं है। स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना आपकी आय में वृद्धि करता है, व्यय में कमी लाता है। जबकि लक्ष्मी जी की साधना से आय तो होती है, साथ ही साथ अधिक व्यय भी होने लगता है। इसीलिए लक्ष्मी अष्टम मातृका के रूप में स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना में पूजित होती है। कुल देवी देवताओं के बिना कृपा प्राप्ति है स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना सफल नहीं होती है। माता बगलामुखी की साधना आराधना एवं स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना
से संबंधित जानकारी के लिए माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।